जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। जो मैंने पढ़ा है या समझा है, उसको समझाते में थोड़ी कठिनाई होती है। तुम भी मेरी बात के समझने में जोड़ दो। जब हम व्यक्ति बनकर, इंद्रियां बनकर जिसे देखते हैं, मन और इंद्रियों के द्वारा जिसको देखते हैं, वो देखी हुई चीजें मेरे मन में जगह बना देती। ये नियम है, इसका अपवाद नहीं है, है ही। अब क्या देखा है तुमने, वही तुम्हारे अंदर चला जाएगा। इसलिए दृश्य दो तरह के हैं, शुभ और अशुभ, कल्याणकारी और अकल्याणकारी। आम दृश्य और जिसको हमने भगवान स्वीकार किया है। देखो, स्वीकार का बड़ा महत्व है। एक स्त्री है, उसको आपने बहन स्वीकार किया है, तो जिसको तुमने बहन स्वीकार कर दिया है, वो आंख के द्वारा तुम्हारे अंदर बहन बन के ही जाएगी। और जिसको तुमने आम लड़की या लड़का समझा है, जो भी समझा है, तुमने उसे अपना सुख का साधन, भोग का साधन समझा है, वो तुम्हारे मन में वही बन के चला जाएगा और याद में भी वही हावी रहेगा। यदि आपने इन आंखों से किसी को भगवान देखा है, मैं नहीं जानता किसे, राम को देखा, कृष्ण को देखा, गुरु को देखा, यदि आंखों से और मन से, अपनी समझ से जिसे तुमने भगवान देखा है, चाहे हो या ना हो, पर यदि तुमने उसे भगवान देखा है, तो तुम्हारे अंदर भगवान बनकर बैठ जाएगा और वह भगवान तुम्हें हमेशा सुख देगा, शांति देगा, पवित्रता देगा। तो देखने में इसलिए सावधानी चाहिए। ये मैं भी वेदांत नहीं बता रहा, ये साकारोपासना का महत्व बता रहा। जो भी साकार हमारे भगवान देवी देवता हैं, यदि सच्ची श्रद्धा है तुम्हारी कि ये भगवान हैं, तो यदि तुम उसे भगवान एक्सेप्ट, स्वीकार करते हो, तो वो तुम्हारी आंखों से क्या बन के अंदर जाएगा? तो तुम्हें दुख देगा, तुम्हारे को काम देगा, तुम्हें क्रोध देगा। इसलिए उनका ध्यान करना, उनको मन में लाना भक्ति है, सगुणोपासना है, साकारोपासना है, व्यर्थ नहीं है। कभी भी तुमको भगवान हृदय में आए, ध्यान में, अच्छा क्या है, तो आप कहते हो स्वामी जी मन में जाने क्या का क्या आ जाता है, आ जाता है ना। और कभी कभी भगवान नहीं आ पाता, इसका मतलब कम प्रेम है तो कम आ पाता है। पर यदि ध्यान में भगवान आ जाए तो आप खुश होगे, और भगवान में वो आ जाए जो तुम्हारे मन को खराब करते हैं तो आप बुरा मानोगे। तो दिखाई देने वाले के इस तरह कई विभाजन हैं जो दिखाई पड़ते हैं, ठीक, जो दिखाई पड़ते। ये आप क्या देखते हो आप पर निर्भर है। मैं कह भी दूं कि ये तुम्हारा भाई है और तुम्हारी बुद्धि मन उसे भाई नहीं मानते, तो उससे तुम्हारे मन के बिगड़ने के चांस, उसकी समीपता, उसकी स्मृति। पर सचमुच आपका कोई भाई है, उससे मन, या सचमुच आपकी बहन है, तो उससे बिगड़ने का खतरा नहीं। ये दिखाई देने वाली बात कर रहा हूं मैं, जो मन और इंद्रियों से दिखता है। अब दिखने वाला भगवान
यही भारत की विशेषता है। हम भगवान के मामले में बड़े विचित्र हैं। हम दिखने वाले को भी भगवान मानते हैं। न दिखने पर सृष्टि के गुण, जिसमें सृष्टि रचना की गुण सामर्थ्य है, उस सगुण निराकार को भी परमात्मा मानते हैं। और एक निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी हम मानते हैं और ध्यान करते हैं। सबकी विधि बता दूं मैं। सगुण साकार आपके मन इंद्रियों द्वारा देखा गया है, स्वीकार किया गया है। माँ बहन भाई गुरु इंद्रियों के द्वारा देखा गया है। और दुष्ट दुश्मन बुरे लोग, गंदे गंदे लोग भी आपको मन और इंद्रियों से देखे गए। इसके बहुत लाभ और कुछ खतरे हैं जो लोग पूछते हैं। मान लो एक चोर दुष्ट है, उसको भी तुम अच्छा देख लो तो तुम्हारा मन तो नहीं बिगड़ेगा, पर वो अपनी करतूत तो छोड़ेगा नहीं। वो जेब काट सकता है, चोरी करके भग सकता है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम क्या देखें। तो ध्यान में, साधना में तो सबको जो भी ख्याल में आ जाए भगवान देखकर अपने मन की रक्षा कर लो। जब व्यवहार में देख लो तो फिर जैसे राम ने किया है, हनुमान जी ने किया है, कृष्ण भगवान ने किया है, वो ऐसा भी करो। पर भजन ध्यान में तो आप देखो, अब ये हो गया दृश्यत्वेन, दृश्य को कैसे लाना। हम तीसरी एक विधि बताते हैं कि दृश्य को नहीं, जिससे दृश्य बना है उसको देखना। जैसे स्वामी राम की एक घटना है कि एक कोई सुंदर युवती खड़ी थी। स्वामी राम का त्राटक बड़ा सिद्ध था, वैसे देखते थे तो देखते ही रहते थे, आकाश देखे तो आकाश देखते। अब वो क्या देखते थे वो तो वो जाने, त्राटक लग जाता था। तो एक स्त्री की तरह त्राटक लग गया। उसने देखा कि बाबा जी का शायद मन हमारे लिए आकर्षित, तो उसने ये भी कह दिया, अच्छी स्त्री थी वो, नहीं तो शायद वो अपने मन की कोई बात करती, पर अच्छी थी। उसने कहा, बाबा जी आप संत बन गए हो, आप तो भगवान के लिए निकले हो, क्या देखते हो? तो कहते हैं स्वामी राम ने कहा, न तुझसे, तुझको नहीं देख रहा, न तुझसे न तेरी सूरत से गरज है, हम तो मुसव्वर की कलम देखते, हम तुझे नहीं देखते, रचयिता को देख, उसकी कारीगरी देखते। जैसे कई बार मूर्तियां, चित्र को देखकर आर्टिस्ट का ख्याल आता है कि कितना अच्छा बना है, मूर्ति को देखकर मूर्तिकार का ख्याल, ये भी एक उपासना है। हम जब ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो हम सब में ऐसे नहीं देखते, ऐसे तो हमको भी वही दिखेगा जो तुम्हें दिखता है, पर हम अपनी समझ द्वारा उसे देखते हैं जिससे तुम बने हो। अभी बनाए वाला कहा था ना, बने हो। जैसे घड़ा किससे बना है? बनाने वाला और है, चलो वो कारीगरी देखेंगे तो कुम्हार को देखेंगे। अभी भी हम कुम्हार को नहीं, जिससे घड़ा बना है उस मैटीरियल को देख। अब उस घड़े में हम मैटीरियल देख, तो यहाँ भी यद्यपि मैटीरियल भी हमने आंखों से देखा और बना हुआ घड़ा भी देखा। अब यहाँ जो हम कहते हैं देखने का ब्रह्म या आत्मा, जो कभी दिखा नहीं है, कभी जो नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा, जो मैं या जो ब्रह्म, जो चेतन दिखा नहीं, बल्कि जो चेतनता दिखी है ना, कि चेतनता वहां गई, चेतनता ये, जैसे मेरी नजर यहां गई तो रूप दिखा, ये जो गई भी दिखती है ना, ये चिदाभास है। जैसे कल सूर्य का रिफ्लेक्शन बताया, वो जो रोशनी दिख भी गई कि रोशनी वहां गई, वो सूर्य नहीं, वो सूर्य का रिफ्लेक्शन। तो अभी जो हमको
ज्ञान दिखा कि ज्ञान अब मेरा रूप में गया, ज्ञान मेरा श्वास में गया, ये वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति जिधर को चली गई उधर ही को ज्ञान। जैसे शीशा मोड़ा तो रोशनी मुड़ गई। जो रियल रोशनी है, जैसे सूर्य को मोड़ना हिलाना आपके हाथ में, बोलो। अब देखो, सूर्य को बिना छेड़े हम रोशनी को मोड़ सकते हैं? आप नहीं मोड़ सकते। शीशा यूं करिए, रोशनी को मोड़ ली। ये भगवान ने, जैसे साइंटिस्ट ने रोशनी को बिना छेड़े उसी की रोशनी को जहां चाहे मोड़ लेता है, इसी तरह से हम परमात्मा को, जो अविभाज्य है, अविकारी है, चेंजलेस है, निराकार है, निर्विकार है, उसी चैतन्य को वृत्ति द्वारा चाह जहां हम मोड़ देते हैं। उस मोड़ने का परिणाम है जगत दिखता है। यदि चित्त वृत्ति इधर न जाए उधर न जाए तो विषय ज्ञान बदल नहीं सकता। ये जगत दिखने लगा, कौन मुड़ा है? आपको ध्यान में ये आया, फिर ध्यान से चला गया, दूसरा आया। क्यों? चैतन्य अविकारी, अचल, बिना चला पर फिर भी ज्ञान चलता है। हमारा ज्ञान चलता है। अब चलता कौन है? हिलता है शीशा, दिख जाती है जाती हिलती रोशनी। इसी तरह से वृत्ति ज्ञान जागता है, वृत्ति ज्ञान सोता है, वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, वृत्ति ज्ञान मरता है, वृत्ति ज्ञान जाता आता है। चैतन्य न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। इस परिवर्तन में तो है, इसकी क्या पहचान है? ये बदलता हुआ ज्ञान, जैसे बदलता हुआ बनता हुआ बर्तन किसी बेस पर है, आधार पर, ऐसे ही ये जो वृत्ति ज्ञान, मान लो सूर्य का ज्ञान, सूर्य लाइट चेंज होती है तो असली लाइट के बिना क्या कोई लाइट पैदा होके चेंज हो सकती? तो जो सच्चा ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान है वो अनंत है, पर हम ज्ञान किसको समझे हैं? जो पैदा होता है। हम सबकी समझ में ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान नष्ट होता है। ये वृत्ति ज्ञान है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में एक जगह कह दिया है, सोहमश्म इति वृत्ति अखंडा। ये वृत्ति है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, ये प्रचंड वृत्ति है। लेकिन वृत्ति तो वृत्ति है। अच्छा, मैं देह हूं, ये वृत्ति पैदा होकर नींद में बनी रहती है। वृत्ति, संस्कार नहीं बोला। देह हूं, ये संस्कार बीज रूप में नींद में भी पड़ा है, वो नष्ट नहीं हुआ। लेकिन देह हूं, ये वृत्ति बनी रहती है नींद में। वृत्ति ज्ञान खत्म हो जाता है। इसीलिए वेदांत एक वैज्ञानिक है। जैसे विज्ञान अपनी चीज को अपने प्रयोगों से सिद्ध कर देता है, हम वेदांत या उपनिषद सत्य को, उस सत्य को अपने तर्क और युक्तियों से हम सिद्ध करते हैं। हम वेदांत को पैदा नहीं कर रहे, वो तो पहले ऋषियों ने कह दिया है। पर आत्मा अचल है, अविकारी है, अद्वय है, एक है, ये समझाने के लिए युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तर्क का। हम किस लिए करते हैं? ये तर्क का प्रयोग जानने के लिए, खंडन के लिए। इसीलिए एक ये भी है कि तर्क हम जानने के लिए करें, तर्क हम खंडन के लिए ना करें। समझने के लिए जितने प्रश्न उठे करें। हम किसी उपनिषद के सत्य को खंडन के लिए तर्क न करें। कई एक मत के लोग दूसरे मत की बात को खंडन के लिए पढ़ते हैं।
हमारा स्वाध्याय औपनिषदिक ज्ञान के खंडन के लिए नहीं है, उस सत्य को सत्य ही स्वीकार के समाज में पहुंचाने के लिए। ठीक, तो अब ये देखिए, अहम वृत्ति, वहां सोहम वृत्ति भी छोड़ दीजिए। अहम, अहम, तत अहम, अहम ब्रह्म या सह अहम, ये सह अहम भी वृत्ति है, लेकिन अहम वृत्ति तो पहले से ही है। वह मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं, ये वृत्ति गुरु पैदा करेंगे, ठीक है ना। पर मैं हूं वृत्ति गुरु पैदा करते हैं? बोलो, स्वतः ही पैदा हो रही। जिसके पास मैं हूं वृत्ति नहीं पैदा हुई हो, या मैं हूं वृत्ति ना हो, यदि वृत्ति ना होती तो नष्ट ना होती, क्योंकि लहर पैदा होती है तो लहर नष्ट होती, पानी नष्ट होता है। तो वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, मैं हूं, ये वृत्ति पैदा होती है, और मैं हूं ये वृत्ति सो जाती है, जागती है, सो जाती है कहो, जन्मती है तो मर जाती है कहो। पर मर जाने का अर्थ नहीं कि खत्म हो जाती, क्योंकि पैदा होना माने वृत्ति का प्रादुर्भाव। इसीलिए ये भी कहते हैं कि ये चैतन्य प्रादुर्भाव तिरोभाव से रहित। चैतन्य ना तो कभी पैदा होता है, ना कभी समाप्त होता है। फिर होता क्या है, वृत्ति पैदा होती है तो चैतन्य प्रकट हुआ मालूम पड़ता है, और वृत्ति के लय होने से चैतन्य सो गया, खो गया मालूम पड़ता है। पर खो गया मालूम होने के लिए और पैदा हुआ मालूम पड़ने के लिए भी कोई साक्षी चाहिए। पैदा होता मालूम पड़ा है कि नहीं? बोलो, तो किसको मालूम पड़ा है? जो पैदा हुआ और खो गया, तो खो गए का साक्षी खो गया होगा। देखो, होना वकील में मेरे गुरुदेव कहते थे, इसको एक शब्द बोलते थे, गलग्राही न्याय। गलग्राही न्याय, गला पकड़ के मनवा लेना, बोलने नहीं देना, बोलती बंद कर देना। ज्ञान के अभाव का साक्षी, ज्ञान के न रहने का साक्षी अज्ञान होगा, जड़ होगा। इसलिए रियल जो सचमुच चेतन है उसका जन्म नहीं होता, जन्म लगता है, जन्म होता दिखता है। तो जो होते दिखने को जन्म मान लेता है वो अविद्या वाला है। जो जन्म और मृत्यु दिखने पर आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं देखता, वही आत्मवेत्ता है। समझ में आ रही है बात? खेल नहीं है। इतना समझाने पर भी कल तुम्हें सोचना मुश्किल पड़ेगा। ये कल मैंने सुबह कहा, गुरुदेव ने ये रास्ता दिखाया, फिर वो तर्क, वो तर्क, वो तर्क, वो लॉजिक, हम उनके पक्ष में जो वो बता गए सारी शक्ति उसी सत्य को सिद्ध करने के लिए लगा रहे हैं। और तुम्हारी बुद्धि ये तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही। अभी विरोधी होगा जो, वो लॉजिक देगा ये सिद्ध करने में कि आत्मा विकारी है, आत्मा जन्मती है, मरती है, ये सिद्ध करेगा। आत्मा जीव हो जाती है, वो ये सिद्ध करेगा। हम कहेंगे जीव लगने लगती है, जीव होती ही नहीं, ये आत्मा जीव हुई ही नहीं कभी। सूर्य कभी भी कुछ हुआ नहीं, फिर भी रिफ्लेक्शन होते दिखते, वो कुछ भी नहीं होता, ज्यों का त्यों है। क्या रिफ्लेक्शन बनाने से सूर्य थोड़ा गड़बड़ हो जाता है? या सौर ऊर्जा के द्वारा सोलर कुकर, उससे सूरज कम हो जाता है? सारी दुनिया चलती रहने पर भी आत्मा का नाम अव्यय है। इलेक्ट्रिक से तुम चोरी से तार लगा के ले लेते हो, परेशान है लोग बिजली की चोरी से। क्यों? उसको आप ले लोगे तो बिजली की जितनी वो कम होती, यदि कम ना होती तो पता ही नहीं चलता कितनी किसने जला दी। तो कितना कुछ हो जाए
तो ब्रह्म थोड़ा कम हो जाता है। और ब्रह्म अव्यय है और गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्, जो ज्ञानी है अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। शरीर व्यय है, शरीर अव्यय है ना, कुछ घटता तो नहीं शरीर का। अच्छा, स्मृति तो नहीं घटती, सुनने की ताकत, करने की ताकत, समझने की ताकत, सब घटता है। इस संसार में न घटने वाला न बढ़ने वाला यदि कोई है तो एक है, उसका नाम ब्रह्म। एक और बताना है कि घटने बढ़ने वाले तुम हो या तुम घटते बढ़ते नहीं। बस जिस ब्रह्म को आज तक तलाशते रहे, जो कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, बिगड़ता नहीं, ऐसा ब्रह्म सब जगह रहता है। तो यहाँ तुम्हारे अंदर न घटने वाला न बढ़ने वाला ब्रह्म है। वो कौन है? तुम तो नहीं हो। जरा पूछो, तुम मर जाने वाले देह हो या पैदा होने वाली चैतन्यता, खो जाने वाली चैतन्यता हो, या जिससे चैतन्यता पैदा होती, प्रकट होती, खोती, ज्ञान मालूम पड़ती है, वह साक्षी चैतन्य तुम कौन हो? इसलिए जानो मैं कौन हूं। यहाँ कोई और फिर ईश्वर की सत्ता को मिथ्या सिद्ध करने के लिए वेदांत नहीं है, बल्कि ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। लोगों को भ्रम हो जाता है कि वेदांती तो ईश्वर को मानते ही नहीं, बल्कि हम जीव को नहीं मानते, हम और कुछ नहीं मानते, हम केवल सत्य ब्रह्म ही को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। उल्टा प्रचार किया जाता है कि भगवान को नहीं मानते। समझ में आ रही बात? हंस तो गए हो बाबा के चक्कर में। और देखो, सच कहता हूं, मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला। आपके जितने तर्क उठते हैं ना, तर्क उसबा यानी का तर्क, हम सब तर्कों को तर्क काट काट करके, राम अतर्क के बुद्धि मन बाणी, मत हमार अत सुनहु भवानी। हमारा तर्क भगवान के लिए नहीं है, हमारा तुम्हारे सभी कुतर्कों को काटने के लिए तर्क। और जब तुम्हारे सब तर्क कट जाएंगे तो अतर्क ब्रह्म का पता चल जाएगा। ब्रह्म अतर्क है, ब्रह्म अज्ञेय है। पर ये जब लगेगा ब्रह्म जाना जाता है, तो जितना जाना जाता है ये ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपास्ते, जब ये बता देंगे जितना एक्सपीरियंस हुआ है ये माया मात्र है, तो फिर इस माया मात्र का अनुभव जिसके द्वारा हो रहा है ये ब्रह्म है। ये समझ में आ जाने के बाद फिर क्या तर्क? ये नहीं, तर्क उठने बंद हो जाते। अभी क्या होता है, हमारे विपरीत तर्क उठने बंद हुए। जो भगवान के विपरीत या आत्मा की नित्य शुद्धता के विपरीत जितने तर्क उठते थे, आत्मा पापी है, अशुद्ध है, बिगड़ जाती है, जन्मती, ये उठता था। कहने पर भी लगता था, कहते तो हैं आत्मा निर्विकार, पर निर्विकार कहाँ है, विकार है। कैसे आत्मा सोती नहीं, सोती तो है, जगती तो है, ये सब लगता है ना। ये सब इसलिए आत्मा के विपरीत तर्क क्या देना, वो तो हो ही रहा। सब कुछ आत्मा के विपरीत मालूम पड़ता है, और आत्मा इन सभी से विपरीत, तुम्हारे सभी अनुभवों से बिल्कुल उल्टा है। इस आत्मा को समझने के बाद फिर कुछ समझना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ खोने का भय नहीं रहता। इसलिए न विभेति कुतश्चन, फिर कभी वो भय नहीं कि ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा,
ये होता है क्यों है, ये दिखता क्यों है, दिखता है। अब कोई सूर्य ये कहे कि रिफ्लेक्शन क्यों पैदा हो जाता है, रिफ्लेक्शन क्यों हिल जाता है, पानी के हिलने से सूर्य हिलता क्यों दिखता है, दिखता है। क्या करोगे? तुम्हें भ्रांति हटाना है कि दिखना बंद करना है? दिखना थोड़ी हमें बंद करना है। कुछ लोग ये भी बुद्धू लोग कहते हैं हमें ये सब दिखना बंद हो जाए, ऐसी समाधि लगवा दो, ऐसी समाधि लगा दो फिर कभी कुछ न दिखे। हम ऐसी लगाते हैं सब कुछ दिखे फिर भी समाधि खत्म ना हो। भगवान कृष्ण की लगाई समाधि युद्ध में भी रोनी दे। अर्जुन कहता है तुम कहते हो युद्ध करो, तुम कहते हो काम करो, और समाधिस्थ हो जाओ। अब समाधिस्थ और युद्ध, समाधि और कर्म लोगों को विपरीत लगते हैं। अर्जुन को भी लग रहे थे, भगवान को बहुत टाइम लगा अर्जुन को ठिकाने लगाने में। हाँ, न कर्म कैसे हो सकता है, ये सब क्या है, ये सब भ्रांतियां भगवान कृष्ण ने अर्जुन की खत्म कर दी। और तब कहता इच्छितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अब मेरे संदेह दूर हो गए, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब आप जो कहो, अब ये खत्म कि ये करूं कि न करूं, हारूंगा कि जीतूंगा, ये होगा कि वो होगा, जन्म है कि सब खत्म, जो होगा माया मात्र है। ये समझने के बाद अर्जुन सक्षम हो गया, डट के काम करता है। अभी डर लगता था ये ना हो जाए, अर्जुन को भी पहले पाप लगने का डर। भगवान ने कह दिया लगेगा तो मैं लड़वा रहा हूं, मुझे लगेगा, तुझे क्यों लगेगा? हाँ, तो ये सब ग्लानियों से मुक्त करके तुमको निश्चिंत बनाने की विद्या है। इस पावन गंगोत्री क्षेत्र में, उत्तर काशी गंगोत्री के मध्य क्षेत्र में, पावन गंगा के किनारे ये वेदांत सुना है। जैसे देखो कोई प्रतिज्ञा की जाती है ना, तो पहले हमारे यहाँ गंगा जल वही पानी कुएं का ही ले लेते थे, पर संकल्प करते थे ये गंगा जल हाथ में लेके कहो कि हमने नहीं चोरी की, तो लोग गंगा उठा करके झूठ नहीं बोलते। तो हम गंगा के किनारे झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है? हाँ, और तुम भी गंगा किनारे झूठ हाँ नहीं करना, बस यही तो गंगा का फायदा है कि ना झूठ बोलेंगे। हाँ, इस विद्या का श्रवण करिए। अब जो मैं कह रहा था कैसे ध्यान करें, देखो अभी जैसे कहा ना, जो मैं देख के अंदर डालूं वो मेरे मन में, अपने मन में रखो, मन में रखो। तो एक रखना है, जो देखा है मन में रखना है, और जो रख लिया है उसे हटाना है, ये तो है देखा हुआ। और जो सब में है उसको रखना नहीं, वो तो छोड़ता ही नहीं, सिर्फ याद करना। जैसे ये घड़ा मकान को देखे और घड़ा मकान के संस्कार को अपने में रखे कि मकान होता है, पेड़ होता है, ये हो गया अलग। अब हम कहते हैं घड़ा याद करे कि तेरे में क्या है, तू बाहर से लाके अपने में ना डाल, तेरे भीतर क्या है, और जिसको देखता है उसके भीतर क्या है उसको देख, उसको फिर लाना नहीं, सिर्फ याद करना है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। बस एक भगवान लाना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि वहां से मैं मन में ले आया, जैसे इस समय तुम अपने गांव को, घर को लाओगे ध्यान में, कहाँ है वो, उतनी दूर है, तो तुम मन में ले आए। तुम्हें भ्रम रहेगा कि वो वहां है, भगवान अलग है, तुम मन में लाए हो, ठीक है ना? तुम किस भगवान को मन में लाते हो? जो अलग है, जिसका रूप ना, मैं ऐसे ही बोलता हूं, किसी की भी बात पूछ लेना, जिनका भगवान मैं से अलग रहता है वो मन में लाते हैं, और हमारा एक भगवान
हमारे में रहता है, सिर्फ हम उसको याद करते हैं, लाना नहीं पड़ता। भूल तो जाते हैं रहते हुए हमारे साथ। अच्छा, घड़े को मिट्टी लाना है कि सिर्फ याद करना है कि मुझ में है। अच्छा, कितनी दूर है घड़े से मिट्टी और कब छोड़ के जाएगी? तो मेरा भगवान मुझे छोड़ता नहीं, मैं ही भूल जाता हूं। हम भगवान में नहीं कहते तुम चले जाते हो छोड़ के, तो करें तुम मानते नहीं हो, बड़े जबरदस्त हो। हम कहते हैं प्रभु मेरी दुर्बलता है। आज एक माता ने कहा कि आपने इतना दिया है, इतना दिया है, रो रो के कह रहे, इतना दिया है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। सत्य को लाना नहीं है, पहचानना और याद करना, और सब लाना है। इसलिए साकार को लाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में है कि ये मैं हूं, वो ये तुमसे भिन्न है, तभी तो लाए। जो तुमसे अभिन्न है, प्रत्येक चैतन्याभिन्न, प्रत्येक चैतन्याभिन्न, जो तुमसे अभिन्न है, जिनसे तुम हो, जिनके कारण तुम हो, उनको लाना है, याद करना है। पर याद करना आसान नहीं है, इसलिए पहले कहीं से शुरू कर दो। पहले दिखने वाले भगवान को बिठाओ। एक जगह किराएदार लोग बहुत परेशान करते थे मकान मालिक, ये अमृतसर की घटना है। वो ये देवी मेरे से कहने लगी, मैंने कहा पुलिस वालों को एक कमरा किराए में दे दो, तो पुलिस वालों को दे दिया। मैंने कहा वो आपे खाली करवा देंगे, नहीं समझे? तो ये दुनिया तुम्हारे अंदर यदि बस गई, खाली नहीं करती, तो सगुण साकार को ही मन में बिठा लो, ये सब खाली करा देंगे। और जब ये खाली करा देंगे ना, तो जो सदा बैठा है तुम्हें मिल जाएगा। ये एक सरल तरीका है। अब आप 5 मिनट आंख बंद करो, अपने शरीर को देखो। शरीर और इंद्रियों के द्वारा तुम सबको देखते हो। तुम ही तन और मन और इंद्रियों में आकर जगत का दर्शन करते हो। अब तुम थोड़ी देर अपने देह का और अपनी इंद्रियों का दर्शन करो। दर्शन माने अनुभव। कानों का अनुभव करो, हैं कि नहीं, और ये भी पूछ लो कहाँ हैं। पीठ में है। आंखें कहाँ हैं, आगे हैं कि पीछे? हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, पेट कहाँ है? आप अपने शरीर का दर्शन करो, अपनी इंद्रियों का अनुभव करो, कहाँ है? एक इंद्री त्वचा पूरे देह में, एक इंद्री पूरे देह में, और 4 इंद्रियां गले के ऊपर हैं। रसना ऊपर, कान ऊपर, आंख ऊपर और नाक ऊपर। सुगंध अनुभव करने वाली इंद्री ऊपर गले के, सुनने वाली इंद्री कान ऊपर, देखने वाली इंद्री आंख ऊपर, स्वाद लेने वाली इंद्री ऊपर, और छूने वाली इंद्री पीठ में भी, पेट में भी, हाथ में भी, पूरे देह में एक इंद्री व्याप्त है। पहले ये तुम्हारे हैं, ये देखो। इन तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास मन है, वो मैं नहीं दूंगा, है। इस मन के द्वारा तुम इन तक पहुंचते हो, और इन इंद्रियों के द्वारा तुम अभी बाहर भी जाते हो, और बाहर की चीज अंदर जमा करते हो। थोड़ी देर के लिए बाहर जाना बंद करो, और बाहर का माल टाल लाना बंद करो। और लाना ही है तो सुने और देखे हुए भगवान, अभी ब्रह्म नहीं सही, देखे और सुने भगवान ध्यान में अपने मन में ले आओ, और सब देखे सुने को छोड़ दो। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, देवी माता, दुर्गा माता, हनुमान जी, जिसको चाहो, जो प्यारे लगे, आंखें बंद किए भीतर धीरे से ले आओ।
इनको अंदर रखोगे ना, सबकी ममता ताग बटोरी, सबका प्यार समेट कर इनको दे दो और सब तुम्हारा घर खाली कर जाएंगे और भीतर रहो। फिर जब सबको खाली करा देना ये थानेदार, ये साकार भगवान, तब बाद में निर्गुण सुनो। रामायण में कथा आती है, कहते हैं पहले मुझे अपनी आंखों से अवधेश का दर्शन करा दो, कब मैं तुम्हारा निर्गुण उपदेश सुनूंगा। पर गुरुजी जबरदस्ती कर रहे थे, मैं जबरदस्ती नहीं करूं। जिसके आप भक्त हो उसको हृदय में जगह दे दो, उस मंत्र को जगह दे दो, उस नाम को जगह दे दो, उस रूप को जगह दे दो, उस तीर्थ को जगह दे दो। आंख बंद करो और कोई ना आए, आंखें बंद करो कि कोई और आए नहीं, और वो आ गए हैं तो थोड़ी देर जाए नहीं, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे मन में वो रहें। अंत में मन सहित सब दृश्यों को, मन सहित सब दृश्यों को दृश्य समझो, मन सहित संपूर्ण दृश्यों को दृश्य समझो। और मन और दृश्य विषय का और अंतःकरण का अधिष्ठान एक है, नेत्र का और रूप का अधिष्ठान एक है, कान का और शब्द का अधिष्ठान एक है, रसना का और रस का अधिष्ठान एक है, त्वचा का और स्पर्श विषय का अधिष्ठान एक है, मैं का और यह का अधिष्ठान एक है। मन का और यह का, जो यह में रहता है वही मन में रहता है, वो चेतन परमात्मा एक है, वही तुम्हारी वासना के लिए दृश्य बन के खड़ा होता है और मन बनकर तुमको सुख दुख का भोग कराता है। तुम इस मन में और जो दिखाई देता है जगत में एक ही चैतन्य रहता है, एक ही चैतन्य सब में रहता है, एक चैतन्य में ही दृश्य और दृष्टा रहते हैं, एक ही चैतन्य में मैं वृत्ति और यह नाम का पदार्थ, दृश्य नाम का पदार्थ और दृष्टा बन जाने वाला मन, दृष्टा बन जाने वाला प्रमाता, इन दोनों का अधिष्ठान, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान गे, इन तीनों का अधिष्ठान चैतन्य एक है, एक है, एक है। दृश्य बन के चेतन ही दृश्य बन के खड़ा है, चेतन ही यहाँ दृष्टा है, दृष्टा और दृश्य एक ही है, एक ही चैतन्य सब कुछ है। इस चैतन्य का अनुभव करो, या देखो, या तो चैतन्य अधिष्ठान का, और नहीं तो मन रहे तो अपने भगवान को हृदय में रखो, प्रभु के नाम को मन में रखो, प्रभु के तीर्थ को मन में रखो, तीर्थों का स्मरण, पवित्र नदियों का स्मरण, पवित्र रूपों का स्मरण, श्री विग्रहों का स्मरण, गुरु के देह का स्मरण, अपनी माँ का स्मरण, जिन जिन के प्रति दिव्य भाव है उनका स्मरण। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जैसी तुम्हारी रुचि प्रीति हो उनका मन में ध्यान करिए, और बाद में ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी को बाधित करके अबाधित चैतन्य तत्व में विश्राम करिए। इतना ही कहकर अभी पूर्ण करते हैं, विश्राम लेते हैं।